उनको उस सीक्वेंस में दोहराने का ट्राई करना। जैसे मास्टर ने क्या बताया था, सबसे पहले सपोर्ट पे 4 स्ट्रक्चर बनाई, फिर ट्रेंड लाइन पे 4 स्ट्रक्चर बनाई, और फिर उसके बाद में अपन को एसएमसी की लगभग 6 स्ट्रक्चर बताई, राइट। एसएमसी की 6 स्ट्रक्चर बताई, और फिर उसके बाद में इसने डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर जिसकी 2 स्ट्रक्चर बताई, फिर कप एंड हैंडल की 2 स्ट्रक्चर बताई, फिर उसके बाद में पॉल एंड फ्लैग बताया, फिर इसके बाद में स्वीप एंड रिवर्सल बताया, है ना। पेनेंट भी ऐड कर सकते हो। पेनेंट भी ऐसे होता है, ब्रेकआउट दिया, अगर साइड में जब वॉल्यूम कम है तो वो नीचे गिरेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्वीप एंड रिवर्सल। स्वीप एंड रिवर्सल, स्वीप किसको करता है? लिक्विडिटी को। तो मतलब लिक्विडिटी को स्वीप करके जब मार्केट रिवर्स हो रहा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिएगा दोस्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना किसी एरिया में ना साइडवेज है, मतलब नीचे एक नैरो रेंज ही बना रखी है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, फिर अगर कोई कैंडल नीचे आती है और फिर उसके बाद मार्केट अगर अंदर क्लोज कर देता है, इसका मतलब जो नीचे इस जगह पे जो एसएल थे ना जिन लोगों के, वो मार्केट ने स्वीप कर दिए और वापस अंदर क्लोज कर दिया। यानी जो कमज़ोर लोग थे इधर, कमज़ोर लोग कौन, अपने जैसे रिटेलर, उनको मार्केट ने बाहर कर दिया। तो अब इसको बाइंग में जाना है ऊपर की तरफ, अब ये बाइंग में निकलेगा, इसके भी ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, ठीक है। यही स्ट्रक्चर उल्टी कैसे बनेगी? रेजिस्टेंस के ऊपर। ये रेजिस्टेंस था, कम से कम ना, कम से कम मैं बताऊँ 3 या 4 स्विंग कम से कम होने चाहिए। मार्केट ऊपर निकला, रुका, और फिर वापस अंदर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, आपको एंट्री करनी है, यहाँ का एसएल रखना है नीचे, यहाँ पे जो स्विंग है उसका टारगेट लेकर के चलना है। जैसे जैसे आपके फेवर में आता है स्टॉप लॉस को धीरे धीरे नीचे खिसका के लाओ, सडन स्पाइक आया तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो स्वीप एंड रिवर्सल की 2 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी? सपोर्ट है मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर के अंदर, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, ब्रेक किया वापस अंदर आ गया, बड़ी बाइंग आएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया नीचे आया, बड़ी सेलिंग आएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी देखो बीटीसी के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको स्वीप एंड रिवर्सल, ठीक है। ये अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एग्जैक्ट वैसी नहीं होगी, बट आपको पूरा फील आ जाएगा कि हाँ 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 ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या हुआ है यहाँ पे? आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताई ना अभी कि हेड एंड शोल्डर बनेगा, रिटेस्ट करेगा और साइडवेज रहेगा और फिर ऊपर जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, सिंपली एक हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ बनाता है, ऐसा परफेक्ट तो नहीं बना, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर इसको कह सकते हो, या हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बना, नीचे रिटेस्ट किया, साइडवेज रहा और बाइंग में निकल गया, ठीक है। मैं आपको स्वीप एंड रिवर्सल दिखाने का प्रयास करता हूँ। स्वीप एंड रिवर्सल के अंदर क्या होता है देखिएगा। आवाज़ नहीं आ रही आज कहाँ बना था टाइम? 5 मिनट पे करता हूँ। जी जी, देखो यहाँ पे हुआ था ये, है ना, ये जो रेंज थी ना, ये साइडवेज था ना मार्केट, यहाँ पे ये 2 कैंडल आती है, बाहर रुकता है मार्केट, 10-1 मिनट रुका, अंदर कैंडल क्लोज करे ना 5 मिनट की स्ट्रक्चर में, आपने एंट्री करनी है, यहाँ का एसएल लेकर के चलना है। तो ये ट्रेड अपनी कैसे होती है देखो। अब मैं बोलता हूँ ना 300 पॉइंट मिले ट्रेल करो, क्यों बोलता हूँ देखो, यहाँ पे आपने एंट्री करी, यहाँ का एसएल रख लिया आपने मान लो, और टारगेट मान लो आपने जो इस पे जो नज़दीकी स्विंग है उसका, यहाँ का मैंने एसएल लिख लिया 1300 पॉइंट का। मुझे यहाँ पे अगर देखोगे मिला कितना पॉइंट, यहाँ पे एंट्री करने के बाद में मुझे मिला 644 पॉइंट। मेरा जो एसएल था वो यहाँ पे था, मैंने क्या किया, 300 पॉइंट मिला, मैं उसको नीचे लेकर के आ गया। देखो एज ए बिगिनर जब आप ट्रेड करोगे ना, तो यही मेथड आपको लगाना है। 300 पॉइंट मिले, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, सिंपल फंडा है। इससे होगा कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे जब आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे ना आने वाले 2-4 साल बाद में, तो उस दौरान जैसे मान लो आपने 10 लाख की ट्रेड लिए, 2-3 बिटकॉइन पड़े आपके, 300 पॉइंट पे $1000 बन गया, और क्या चाहिए बताओ भाई, समझ रहे हो। और दिखाता हूँ मैं आपको। सर इसके पहले वाले स्विंग में भी तो सीधा रिवर्सल हुआ था ना, सपोर्ट बना था ये हाँ, ये इसके यहाँ पे पहले। भी हुआ है देखो सर यहाँ, ये यहाँ चार का टारगेट लिया जी जी, यहाँ का यहाँ पे देखिएगा एक ये वाला सर, हाँ जी जी, इस वाले मैंने ट्रेड भी लिया था अभी तो। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, प्राइस एक्शन बना के बाइंग करी, यहाँ पे बायर थे ऑब्वियसली, इस जगह पे अच्छी बाइंग है, फिर यहाँ पे बाइंग है, फिर यहाँ पे बाइंग करवाई इसने, फिर इसको डिप किया, अंदर क्लोज किया, यहाँ का आपको टारगेट लेके चलना है, इसी का एसएल लगाना है, और ये बाइंग आ गई। मैं यूट्यूब पे बता भी रहा था कि ये वापस बाइंग में जा सकता है, स्वीप एंड रिवर्सल गया है ऐसा करके,
लेकिन एंट्री क्यों नहीं कर रहे हम? एंट्री इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भैया, क्योंकि एफओएमसी है, मार्केट वॉलेटिलिटी कितना वॉलेटाइल था। देखो ये रेंज देखो ना आप यार, ये रेंज कितनी बड़ी थी, 1600-1700 पॉइंट की रेंज है बड़ी। स्टॉप लॉस 250-300 पॉइंट से कम लग ही नहीं रहा। तो अगर यार बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और गलती से अगर हिट हो गया, क्योंकि देखो नीचे देखो ये 2 कैंडलें पड़ी हैं यहाँ पे, अगर ये थोड़ा सा और अगर वापस आ गया नीचे तो बड़ा ऐसा लगेगा 600-700। अब फालतू में 500-700 $1000 का लॉस करने का क्या मतलब? नहीं समझ में आ रहा तो एडमिट कर लो कि नहीं समझ में आ रहा भाई, है ना। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या बना, डब्ल्यू पैटर्न बना, याद है? ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, नेकलाइन ब्रेक हो गई, रिटेस्ट कर लिया, साइडवेज हो रहा है। अगर ये साइडवेज रहा गिर जाएगा नीचे, और नहीं भी गिरा कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा और बाहर लोग आएंगे फिर गिर जाएगा। तो डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखा दिया इसने, है ना। और देखते हैं, और दिखाता हूँ, कई चीज़ें आपको दिखेंगी इसमें। देखो स्वीप एंड रिवर्सल मेरा प्रायोरिटी है, देखते हैं स्वीप एंड रिवर्सल दिखता है क्या। जी सर। स्वीप एंड रिवर्सल में कितनी देर तक मतलब मार्केट सपोर्ट के ऊपर रहे तो कंसीडर करना चाहिए? अगर कितना ही ज्यादा रहे, रहा तो फिर उसे कंसीडर नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते हो, ज़्यादा देर रहा तो भी कर, फिर पीसीएसी पे एंट्री कर लो, फिर पीसीएसी पे एंट्री कर लो। जैसे यहाँ पे देखो ये रेंज है ना, मतलब ये सपोर्ट वाली एरिया है यहाँ पे, है ना। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, अब मैंने आपको सिखाया ना, आप एकदम ना रट्टा मार लोगे, उसका रट्टा नहीं मारना है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या कि मार्केट इस एरिया में सपोर्ट बना रहा है, फिर यहाँ पे देखो इसने सपोर्ट ब्रेक किया, वापस अंदर गया, लेकिन अंदर क्लोज नहीं किया, ये कैंडल क्लोज करिए, ये कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ का एसएल रखो, इसका टारगेट लो, ये टारगेट मिल गया आपको। और देखने ट्राई करता हूँ मैं, और क्या मिलेगा। न्यूज़ के टाइम पे तो थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट। और देखते हैं, देखो यहाँ पे तो नहीं, ऊपर की देखो, यहाँ हो गया ना, यहाँ देखो, ये देखो इस प्रकार से ना, ये रेजिस्टेंस था आपका, ये लिक्विडिटी स्वीप की खुद तुरंत ही क्लोज कर गया यहाँ पे, मतलब अच्छी सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे एंट्री करो, इसके एसएल लेकर के चलो, और यहाँ पे जो भी स्विंग है नज़दीकी उसका टारगेट लो, टारगेट हिट हो गया, बहुत बड़ा टारगेट हिट हो गया, तो बहुत बड़ी सेलिंग आ गई इसमें, तो है ना। एसएल तो बड़ा होगा, क्वांटिटी भी उसी हिसाब से मैनेज करोगे। अब 1-2 क्लास बाद में मैं आपको ये मैनेज करना, हुक्म, मैं आपको ना मैनेज करना सिखाऊंगा स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस को मैनेज करना सीख। कई बार क्या होता है ना, स्टॉप लॉस आपका 600-700 पॉइंट का बन रहा है, अब 600-700 पॉइंट को मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहो, सब कुछ सीख करके जाओगे। अभी अभी और बताता हूँ, देखो मैं आपको, है ना। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ऊपर गया, वापस नीचे क्लोज देखो कहाँ किया। अब इतनी बड़ी क्लोजिंग कर दी, तुम्हारा तो टारगेट इधर का, अब तुम एसएल इधर का थोड़े लगाओगे, तो ऐसी ट्रेड को अवॉइड कर दो। न्यूज़ के ऊपर थी, वॉलेटिलिटी थी इसके अंदर। और देखते हैं और कहाँ दिखेगा, देखें ट्रेंड लाइन के ऊपर स्वीप एंड रिवर्सल मत लगाना, याद रखना, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं लगता है चीज़। अभी तो देखो, हाँ हाँ, तो उसने स्ट्रक्चरल ट्रैप है, डब्ल्यू एफ हेड एंड शोल्डर कवर हैंडल, ये सारे ट्रेंड लाइन पे वैलिड है या नहीं? नहीं यार, डब्ल्यू ट्रेंड लाइन पे तो कैसे बनेगा। और ये मतलब जितने भी अपने स्ट्रक्चरल ट्रैप है ये ट्रेंड लाइन पे वैलिड है नहीं है? क्योंकि कई बच्चे मैं देखता हूँ बना बना के भेजते रहते हैं ग्रुप में कि ट्रेंड लाइन हेड एंड शोल्डर बढ़ गया, इसका ब्रेकआउट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अभी बालक सही है, है या गलत है? गलत चीज़ है। हमें अब देखो सपोज करो मार्केट ऐसे चल रहा है और यहाँ पे ऐसे ऐसे बना रहा है, तो इस पे ज़्यादा अपन को भरोसा नहीं करना है, अपन ने अपना जो सिस्टम है ना उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। देखो एक चीज़ बताऊँ, अभी आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, कम एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके कैपिटल बढ़ेगा, देन यू विल रियलाइज कि सेटअप बहुत गजब चीज़ है। इस सेटअप से मतलब 2-3 दिन में हम ऐसे $500 को $6,000 बना देते हैं, तो है इसमें कुछ तो बात है इस सेटअप के अंदर। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब देखो कई बार, देखो सपोज करो एक एग्जांपल के लिए यहाँ बताता हूँ, देखो मान लो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट बाइंग है, फिर सेकंड बाइंग आई, थर्ड बाइंग आई, यहाँ पे एसएमसी पे ट्रेड मिल गई आपको, आपका हो गया डन फॉर द डे। आपको इतने सारे सेटअप में बताया हो ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाएगा, और उस पर आप अठन्नी चवन्नी अपनी बना लोगे, है ना। डायलॉग बहुत अच्छा है सर, आप
क्या अच्छा है? ये डायलॉग बहुत अच्छा है आपका, ठन्नी सावन का, यही मारता हूँ। एक एक होना चाहिए। अब डायरेक्ट तो एक क्या। क्वेश्चन यस सर, प्लीज़ बताइए ना। सर, जैसे मैं जॉब करता हूँ और शाम को करना चाहता हूँ आफ्टर 8 o'clock, तो बेटर रहेगा क्या ट्रेडिंग करना, या अ, फिर दिन में भी टाइम देना चाहिए? देखो एक चीज़ बताता हूँ आपका ना। जैसे रात के टाइम, मतलब दिन में जॉब करते हैं, रात के टाइम आप फ्री रहते हैं, तो आप रात को 9 बजे के बाद में जो है आप स्टार्ट करो, ठीक है। 9 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक मार्केट एकदम डिसेंट चलता है, धीरे धीरे आराम आराम से चलता है। सेटअप सीख गए तो 200-300 पॉइंट रात को निकाल ही लोगे अब आप। अब जैसे रात के अभी 11 बज रहे हैं, अब देखो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मार्केट धीरे धीरे इधर ऊपर बुलाने का ट्राई कर रहा है, मार्केट इस प्रकार से जा रहा है, ये काइंड ऑफ एस दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके। तो ये ना फीलिंग्स होती है ना, इनको समझना है मार्केट की। तुम्हें पता है मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अकेला कोई नहीं बैठा है, बहुत सारे प्लेयर हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, लाइक यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई, और अभी थोड़ा सा करेक्शन लेकर के ये फिर से इधर से बाइंग करने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है। एफओएमसी के ऊपर ये लगातार सेलिंग 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 कर रहा है, लोगों को बुला रहा है। तो एक बार हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाए, इन लोगों को बाहर करे, फिर यहाँ से सेलिंग आए ऐसा। तो ये फीलिंग ऐसा नहीं कि आपने डंडी खींच दी ऐसे, यहाँ आएगा तो बाई करूँगा, नहीं। आपको भावनाओं को समझना है कि बाइंग आई, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने दोस्त यहाँ पे बाय कर लिया, सपोज करो इस जगह पे आपने बाय कर लिया, ये वाला स्विंग के नीचे का एसएल रख लिया। टारगेट कहाँ का रखोगे, इसके यहाँ का रख लो, 600 पॉइंट का टारगेट है, 301 पॉइंट मिले ट्रेल कर लो ऊपर की तरफ, है ना। आप देखो यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है। अब देखो इस तरीके से मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ। चलो ठीक है, 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई हैं, तीसरी कैंडल है, और इस प्रकार से ये चल रहा है मार्केट की बाइंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी डालूंगा, अगर एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आया, लाइक ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी इधर आया, तो और क्वांटिटी डाल दूंगा। इसके नीचे का एसएल है ही, आराम से बैठो, एसएल चला गया कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही तो ट्रेड करनी थी आज। सपोज करो आपने 2 ट्रेड करी, एक में एसएल चला गया, कोई बात नहीं यार, चला गया चला गया, और नहीं करूँगा। सर ये काइंड ऑफ पीसीएसी हो रहा है ना यहाँ पे सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस को हटा ही देता हूँ मैं। लो अभी यहाँ पे सही बताऊँ तो कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास कर रहा है मार्केट। सही बताऊँ, जो इसको करना था ना न्यूज़ से पहले, आज दिन में कर लिया, बाइंग करी, 3-4 हज़ार पॉइंट के ऊपर निकल गया, नीचे आ गया। यहाँ वॉलेटिलिटी जो इधर आनी चाहिए थी वो इधर पहले ही आ गई। तो अब कुछ नहीं कर रहा, अभी ये मतलब शांत मार्केट है। बारकोड है, बारकोड। बारकोड बना दिया, देखो इसमें स्कैन कर लो। हाँ, तो गाइज थैंक यू सो मच इस क्लास में बने रहने के लिए। कल Q&A करेंगे यार अपन, Q&A में पूछ लेना, अभी भूख लग रही है, 5 बजे से लाइव बैठा हूँ मैं, चक्कर आ रहा है मेरे को। तो कल पूछ लेना यार, है ना। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।